ओके नेक्स्ट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके ट्रिपल इंटीग्रेशन का अपन ने स्टार्टिंग में ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अभी नेक्स्ट क्या सीखेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, मतलब एप्लीकेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कि कैसे कौन सा शेप का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। ओके तो क्वेश्चन क्या है अपना, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x plus y plus z dx dy dz bounded by the planes x is equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0 and x plus y plus z equals to 1। तो जब भी हमें लिमिट्स क्या देंगे, x is equals to 0, y is equals to 0, z equals to 0 and x plus y plus z is equals to 1, तो समझ जाना कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रॉन। कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रॉन। तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम v is equals to ट्रिपल इंटीग्रेशन x प्लस y प्लस z। ओके इंटीग्रेशन में सबसे पहले dz आएगा, फिर dy आएगा और फिर dx आएगा। ओके तो इसके लिमिट्स कैसे फाइंड करते थे, ये इक्वेशन को पहले z इक्वल्स टू में कन्वर्ट करो। लोअर लिमिट तो तीनों के क्या आएंगे, 0। तो z इक्वल्स टू में तो 1 माइनस ये प्लस x उधर जाके माइनस, प्लस y उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अभी y के टाइम पे z को छोड़ दो, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा कि प्लस x उधर जाके माइनस, मतलब 1 माइनस x एंड x के टाइम पे ये दोनों को छोड़ दूंगा तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1। अभी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z कर रहा हूं मैं, किससे कर रहा हूं, z। तो ये पूरा टर्म में सिर्फ अकेला कौन है, z, मतलब ये x हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये पूरा टर्म का क्या लिखेंगे अपन, x प्लस y प्लस z द होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया उसका इंटीग्रेशन। लिमिट्स 0 to 1 minus x minus y dy dx। ओके तो अभी z को रिप्लेस करो इससे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 minus x plus y plus 1 minus x minus y upon the whole square upon 2 माइनस z की जगह पे अगर 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x plus y the whole square upon 2 dy dx। ओके कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने इसके लिए, x raised to n plus 1 upon n plus 1। तो इसमें देखो प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस y माइनस y कैंसिल, तो 1/2 आएगा, 0 to 1 माइनस x, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस x plus y the whole square by 2 dy dx। इंटीग्रेशन ऑफ k is kx, इंटीग्रेशन ऑफ k is kx, मतलब ये क्या आएगा 1/2 और वेरिएबल कौन है, y, तो 1/2 y मतलब y/2 और इसे सेम अपन x रेज़ टू n से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ अकेला वेरिएबल कौन है, y, और y का क्या है, स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n तो x प्लस y द होल क्यूब अपॉन 3, ऑलरेडी कौन है वहां पे 2 dx। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 minus x। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे y की जगह पे, तो क्या है पहले 1 minus x, तो 1 minus x अपॉन 2 माइनस x प्लस y क्या है 1 minus x होल क्यूब अपॉन 6, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट इज 0, 0 डालेंगे तो होल टर्म ये 0 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा 0 माइनस x का क्यूब अपॉन 3 2 6 dx। 1 minus x upon 2 minus plus x and minus x will get cancel, 1 cube is 1/6 minus become plus x cube by 6 dx। ओके अभी इंटीग्रेशन ये 1/2 कांस्टेंट डिनोमिनेटर का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x minus x square by 2 1/6 x because integration of k is kx, x raised to 4/4, limits from 0 to 1, तो 1
माइनस क्या आएगा 1/2 -1/6 1/6 4 24 जीरो डालेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे जीरो बिकॉज सब में x है। डाल दो इसको कैंसिल। फाइनल आंसर इज 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x square y z dx dy dz throughout the volume bounded by the planes x is equals to 0, y equals to z equals to 0, x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। ओके, तो अभी देखो ये x plus y plus z equals to 1 का फॉर्म ही है, इसका मतलब ये शेप भी कौन सा है, टेट्राहेड्रॉन। कौन सा शेप है ये, टेट्राहेड्रॉन। बट अभी इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। तो लेट x अपॉन a इज इक्वल्स टू u, y अपॉन b इज इक्वल्स टू b, z अपॉन c इज इक्वल्स टू w। x इज इक्वल्स टू au, y is equals to bv, z is equals to cw। इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो dx अपॉन du इक्वल्स टू a, dx is equals to a du। सिमिलरली dy is equals to b dv, dz is equals to cw। इनको उठा के फिर से कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या बन जाएगा, जब चेंज होगा तब कर देंगे अपन, वहां पुट करेंगे। ये चेंज होके क्या बन जाएगा, u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू 1। ओके, बिकॉज ये u है, ये v है और ये w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो अभी नया क्वेश्चन, वॉल्यूम v इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन x is au, x is what, au, तो au का क्या आएगा स्क्वायर, y is bv and z is cw, dx dy dz, dx is a du, dy is b dv and dz is cw। मतलब a b c du dv dw। ओके, तीनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा a b c du dv dw। ओके, अभी लिमिट्स सेम वैसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे w, इसको वापस और एक स्टेप करते हैं। ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर u स्क्वायर dv cw abc, पहला dw फिर dv और लास्ट में क्या आएगा du। लिमिट्स क्या आएंगे पहले w के 0 to 1 माइनस u माइनस v, इसका 0 to 1 माइनस u और इसका 0 to 1। कॉन्स्टेंट आउटसाइड, a स्क्वायर इंटू a क्या बन जाएगा a क्यूब, b इंटू b b स्क्वायर, c इंटू c c स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, integration from 0 to 1 minus u, integration from 0 to 1 minus u minus v। कौन कौन अंदर बचेगा, u स्क्वायर v w dw dv du। ओके, ओनली कांस्टेंट्स को मैंने क्या किया है आउट। तो a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर 0 to 1 0 to 1 minus u। देखो ये पूरा पार्ट में ये अकेला वेरिएबल है, तो इन दोनों को कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ w इज w स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 to 1 minus u minus v dv du। a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर 0 to 1 0 to 1 minus u स्क्वायर v, ये टू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, w मींस 1 माइनस u माइनस v स्क्वायर dv d, 0 डालेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेट कर,
ये u स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 minus v into 1 minus u minus v the whole square dv dt। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा सोचो। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करने से बेटर एक्सपांड भी कर सकते हैं, कैसे एक्सपांड करेंगे देखो। ये 1 माइनस यू है ना, इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे। तो 1 माइनस यू पूरा कांस्टेंट है, उसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल टर्म। तो एक्सपांड करते हैं, v as it is a minus b the whole square a square minus 2 a b plus b square dv du। अभी ये v जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा सबके साथ, a क्यूब b square c square upon 2 integration from 0 to 1 u square integration from 0 to 1 minus u, 1 minus u the whole square b minus 2 1 minus u b into v b square plus b cube dv dt। अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, a cube b square c square by 2 integration from 0 to 1 1 minus u the whole square constant integration of b is b square by 2 minus 2 1 minus u integration of b square is b cube by 3 plus b raised to 4 by 4 क्या आएगा du limits from 0 to 1 minus u। अभी लिमिट्स डालेंगे अपन, a cube b square c square upon इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अभी इसमें अगर मैंने 1 माइनस u डाला तो 1 माइनस u का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बाजू में भी कौन है 1 माइनस u का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस u रेज़ टू 4 अपॉन 2 माइनस ये 2 अपॉन क्या है ये 3। इसमें मैंने 1 माइनस u डाला तो 1 माइनस u का क्यूब इनटू 1 माइनस u क्या हो जाएगा 1 माइनस u रेज़ टू 4, और यहाँ पे भी v में अगर मैंने 1 माइनस u डाला तो 1 माइनस u रेज़ टू 4 अपॉन 4, 0 डाला तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। तो बस बाहर है यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सब में कॉमन क्या आएगा 1 माइनस u रेज़ टू 4। तो a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस u रेज़ टू 4 कॉमन, यहाँ से बचेगा 1/2 माइनस यहाँ से बचेगा 2/3 और यहाँ से क्या आएगा 1/4 d। ये होल पार्ट क्या है कांस्टेंट, इसको कैलसी में डाल के निकालो कितना आता है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा -5/12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस u रेज़ टू 4 d। तो -5 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 12 2 सा 24 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ to n plus 1 upon n plus 1 limits from 0 to 1 -5 a cube b square c square upon 24। upper limit is 1, 1 minus 1 is 0, lower limit is 0, 1 raised to 5 upon 5 -5 a cube b square c square 24 minus 1 upon 5 cancel, minus will become plus। This is your final answer. Next application is volume of sphere। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के लिए। x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, z is equals to r cos theta, dx dy dz is equals to r square sin theta dr d theta d phi, एंड ये बीटा गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला भी यूज होगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए। ओके,
तो अभी हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz x square plus y square plus z square throughout the volume of sphere x square plus y square plus z square equals to a square। तो ये मेरे को स्फीयर दिया है और मुझे ये स्फीयर का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम। ओके, बट अपन जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो अपन पूरे के लिए इंटीग्रेट नहीं करेंगे। देखो अभी समझो ये स्फीयर है, स्फीयर में टोटल अभी दिख तो सर्कल रहा है, बट अगर अपन 3D फिगर समझे तो ये क्या है, स्फीयर। क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर क्या है, इसे अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज पार्ट निकालूं तो टोटल कितने पार्ट आते हैं, 8। कितने पार्ट बनते हैं ऐसे, 8 पार्ट बनते हैं। तो कभी कभी सिर्फ क्या पूछता है, ऑक्टेंट पूछता है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या पूछता है, स्फीयर का ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मतलब ये एक पार्ट, 8 में से एक पार्ट। ओके, जो अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमेशा अपन क्या फाइंड करेंगे, ऑक्टेंट। क्या फाइंड करेंगे हमेशा अपन, ऑक्टेंट, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो अपने को फुल वॉल्यूम मिल जाएगा स्फीयर का। तो अभी इंटीग्रेशन देखो, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz को किससे रिप्लेस करना है, r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई, और एक इसमें ऐड कर लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। चलो इसको करते हैं। तो dx dy dz इज व्हाट, r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। इधर लिखो r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज r स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले लिमिट्स किसका, इसमें तीनों लिमिट्स कांस्टेंट होते हैं, तो इंटीग्रेशन निकालना बहुत क्या हो जाता है, इजी। इसमें तीनों लिमिट्स क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट। तो अभी जो r रहेगा वो इसका रूट ले लेगा, a स्क्वायर का रूट क्या आएगा, a, तो उसका लिमिट हमेशा क्या आएगा, 0 टू a। थीटा हमेशा आएगा ऑक्टेंट के लिए 0 टू पाई बाय 2, फाई हमेशा आएगा ऑक्टेंट के लिए 0 टू पाई बाय 2। मतलब ये लिमिट फिक्स है, ये दोनों का, थीटा और फाई का लिमिट क्या है, फिक्स है ऑक्टेंट के लिए। ओके, एक पार्ट के लिए क्या है, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। सिर्फ रेडियस जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। a स्क्वायर दिया तो क्या आएगा a, 4 दिया तो क्या आएगा 2, 2 दिया तो क्या आएगा √2, 3 दिया तो क्या आएगा √3। ओके, अगर यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा √2, उसका क्या लेना है, रूट लेना है। ओके, अभी ये r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या बचेगा, कैंसिल। अभी इंटीग्रेशन अपन सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, 0 टू पाई बाय 2 ये लिमिट से किसके, फाई के, तो इसको d फाई लिख सकते हैं बिकॉज़ सारे मल्टीप्लिकेशन में और कांस्टेंट है। 0 टू पाई बाय 2 इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा d थीटा, बिकॉज़ sin थीटा अकेला उसमें, एंड 0 टू a, dr में भी कुछ नहीं है ना, r वाला टर्म, तो r अलग, dr अलग, d थीटा अलग एंड d फाई अलग। तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज फाई, लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा, लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ dr इज r, लिमिट्स 0 टू a, तो पाई बाय 2 माइनस 0 इज पाई बाय 2, माइनस cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, a माइनस 0, cos 90 is 0, minus become plus 1, a, तो pi a by 2। ओके, ये हो गया सिर्फ ऑक्टेंट का वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेंट भी लिख सकते हैं, तो फुल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट और फुल स्फीयर is equals to 8 into pi a upon 2 to the 2 क्या बन जाएगा इधर 4 pi a। This is your final answer. Question is evaluate triple integration of x square y square plus y square z square plus z square x square dx dy dz over a volume of sphere। ओके, तो स्फीयर में अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, ऑक्टेंट।
ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब ये देखो रेडियस कितना है a, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 to a, थीटा का 0 to पाई बाय 2 एंड इसका फाई का 0 to पाई बाय 2। ओके, x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे r sin थीटा cos फाई, x क्या हो जाएगा r sin थीटा cos फाई, तो r sin थीटा cos फाई the whole square and y is r sin theta sin phi the whole square। okay, y is r sin theta sin phi। उसके बाद प्लस y square is r sin theta sin phi and z is r cos theta उसका स्क्वायर है, प्लस z is r cos theta the whole square, x square is r sin theta cos phi the whole square, dx dy dz is r square sin theta dr d theta d phi। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, अंदर 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, 0 to a, r स्क्वायर और ये तीनों 1 2 3 तीन टर्म एक दूसरे के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। देखो ये r स्क्वायर sin थीटा है ना, ये तीनों के साथ आएंगे, तो मैं एक साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ध्यान दो टोटल काउंट करेंगे अपन सब। r इधर कितना है 2, फिर इधर r वापस 2 और इधर r 2, मतलब टोटल r कितना हो गया r रेज़ टू 6। इधर sin का स्क्वायर है r sin थीटा sin phi। ओके, इधर sin का स्क्वायर है, इधर भी sin का स्क्वायर है और इधर एक sin है, तो टोटल sin कितना हो गया 5 sin थीटा रेज़ टू 5। इधर cos स्क्वायर 5 है, इधर sin स्क्वायर 5, मतलब sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5, बिकॉज़ इधर 5 का टर्म एब्सेंट। ओके, dr d थीटा d phi, ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। ओके, प्लस सेकंड पार्ट अगेन मैं सेम सॉल्व करूंगा। इधर r कितना है स्क्वायर, मतलब 2r हो गया, ये वापस 2r हो गया और ये r, मतलब टोटल r कितना हो गया r रेज़ टू 6, बिकॉज़ ये टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, फिर sin थीटा, इधर sin स्क्वायर थीटा है और थीटा यहाँ पे कौन है, सॉरी और एक sin, मतलब टोटल sin कितना हो गया इसमें sin क्यूब। ओके, और इसमें cos का थीटा में क्या आएगा स्क्वायर, फाई में यहाँ पे sin स्क्वायर फाई और यहाँ पे बाकी कोई फाई का टर्म नहीं है, dr d थीटा d फाई। तीसरा पार्ट इंटीग्रेशन, मैं सब इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ, इससे क्या फायदा मिल रहा है कि अपन डायरेक्ट तीनों का इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स मेथड है अपना ओल्ड उससे सॉल्व करना पड़ेगा, ये इजीली हो रहा है इसमें। अभी ये इसके साथ करेंगे तो ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर, मतलब इसमें भी r रेज़ टू क्या बन जाएगा 6, cos स्क्वायर sin स्क्वायर और एक sin है, मतलब sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा, और फाई में सिर्फ क्या आएगा cos स्क्वायर फाई या cos फाई का होल स्क्वायर यार d थीटा d फाई। ओके, अभी ये इंटीग्रेशंस देखो कैसे निकलेंगे सारे। r का सबसे पहले निकालते हैं, r रेज़ टू 6 का इंटीग्रेशन क्या आएगा r रेज़ टू 7 अपॉन 7, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके a तक। ओके, फिर sin रेज़ टू 5 थीटा, sin रेज़ टू 5 थीटा के लिए क्या यूज करेंगे बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या है 1/2 बीटा 5 + 1 6, 6/2 कितना आएगा 3, और इसमें cos थीटा का टर्म है क्या नहीं, मतलब क्या आएगा क्यूब 0, तो 0 + 1 क्या आएगा 1/2। फिर ये sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई एंड cos स्क्वायर फाई,
इसका भी लिमिट्स क्या है 0 to π/2, तो वो भी किससे सॉल्व होगा बीटा फंक्शन। ओके, ये जोड़ा मैं, ये भी किससे सॉल्व किया मैंने बीटा फंक्शन। तुम लोग को एक स्टेप चाहिए तो तुम लोग बढ़ा सकते हो, कौन सा स्टेप, सब इंटीग्रेशन सेपरेट करने का, मैं वो भी स्टेप लिखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले r�6 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 to a r�6 dr into 0 to π/2 sin raised to phi theta d theta into 0 to π/2 sin square phi into cos square phi d phi। ये एक हो गया, प्लस दूसरा कौन है r�6 है वो 0 to a r�6 dr into 0 to π/2, इसमें साइन और कॉस दोनों है, साइन क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा into 0 to π/2 sin स्क्वायर phi d phi, प्लस तीसरा कौन है 0 to a r�6 dr 0 to π/2, थीटा में कौन है sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड phi में क्या है 0 to π/2 cos स्क्वायर phi d phi। ओके, तो ये लास्ट के दोनों इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सेम, अरे सर राइट, बिकॉज sin स्क्वायर phi का 0 to π/2 sin स्क्वायर phi और 0 to π/2 cos स्क्वायर phi दोनों का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है सेम। ओके, तो उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, वो दोनों इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ पहले निकालो, चलो ये क्या आएगा r�7/7 0 to a 1/2 बीटा 5 + 1 6/2 is 3 and 0 + 1 is 1/2 into 1/2 बीटा, इसमें भी 2 + 1 3/2 and cos एब्सेंट है इसलिए 1/2, cos का पावर कितना है 0। तो ये फॉर्मूले में अगर मैं q 0 डालूं तो 0 + 1 क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे 1 + 1/2 is 3/2। एक सेकंड, तो 2 + 1 is 3/2 बराबर है, प्लस इधर भी वही आएगा। ये दोनों इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने सेम है, चाहिए तो अपन लिखते हैं फिर बाद में पता करते हैं कि सेम है क्या। तो r�7/7 0 to a 1/2 बीटा फंक्शन 3 + 1 4/2 is 2 and 2 + 1 3/2, और लास्ट वाले में भी वही 1/2 बीटा 2 + 1 3/2 and 0 + 1 is 1/2, प्लस इसमें भी r�7 अपॉन क्या आएगा इंटीग्रेशन 7 0 to a 1/2 बीटा 2 3/2 into 1/2 बीटा। अभी देखो इसमें साइन एब्सेंट है, मतलब साइन क्या p का क्या आएगा 0 0 + 1 1/2 और उसका क्या आएगा 2 + 1 3/2। तो ये अगर बीटा फंक्शन में सीक्वेंस मैटर करता है क्या, नहीं। ये अगर दोनों आगे पीछे हो गया तो उसका आंसर चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो इसलिए ये और ये दोनों इंटीग्रेशन का एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा सेम, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार ही सॉल्व करेंगे। अभी इसमें a डालेंगे तो क्या बनेगा a�7/7 1/2 बीटा फंक्शन मतलब गामा 3 गामा 1/2 अपॉन 3 + 1/2 कितना आएगा 7/2 1/2 गामा 3/2 गामा 1/2 3 + 1 4/2 is 2 प्लस 2 into ये दोनों का एडिशन एक साथ कर रहे हैं अपन a�7/7। ओके, यहाँ पे देखो 2 + 1 क्या आएगा, ये भी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 3/2 + 3/2 क्या हो जाएगा 3 1/2 बीटा गामा 2 गामा 3/2 अपॉन गामा 2 to the 4 + 3 7/2 1/2 गामा 3/2 गामा 1/2 and 3 + 1/2 is 2। 1/2 into 1/2 सारे 1/2 एक साथ ऑपरेट करने हैं। a�7/7
7. 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4. Gamma 3 is 2 factorial is 2. Gamma 1 by 2 is root pi. Gamma 7 by 2 is 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 root pi. ये gamma 3 by 2 is 1 by 2 root pi. Gamma 3 by 2 is 1 by 2 root pi. Gamma 3 is 2 factorial, which is 2, plus 2 into a raised to 7 upon 7. 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4. Gamma 2 is 1 factorial, which is 1. Gamma 3 by 2 is 1 by 2 root pi. Gamma 7 by 2 is 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2 root pi. 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 हो गया. Gamma 3 by 2 is 1 by 2 root pi. Gamma 1 by 2 is root pi. Gamma 2 is 1. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल. 2 1s are 2 2s are. a raised to 7 root pi into root pi is pi. बचा कुल 7 2 5 3 प्लस इधर कुछ कट हो रहा है, ये 2 और ये 2 कट, ये 2 और ये 2 कट. 2 1s are 2 2s are. Plus 2 a raised to 7 root pi into root pi is 5. 7 2 5 3. तो ये 2 plus 1 क्या हो जाएगा, 3 pi a raised to 7 upon 7 to 5 3 का क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, 2 1 0 2 1 0. कैलसी में डालो 3 upon pi a raised to 7 upon 70. Okay, this is your octant total full volume. Okay, volume of full scale is equals to 8 into pi a raised to 7 upon 70. So 2 4s are इधर 35. 4 pi a raised to 7 divided by 35. This is your final answer.